हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सो फाइनली नेक्स्ट रिजल्ट 2026 इज आउट। ये जो लिंक है इस पे आप क्लिक करेंगे तो नाइजर का यहां पे मेरिट लिस्ट दे रखा है। तो यहां पे इसको आप क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा और ये आपको जो मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट 2026 और ये नाइजर का है जो भुवनेश्वर वाला है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस जो मुंबई वाला है अभी उसका नहीं आया है। तो नेक्स्ट 2020 इसके बारे में चलिए मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताता हूं। तो देखिए ये कौन दे सकता है, एलिजिबल कौन होता है, पीसीएमबी, जिसके पास 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, या तो पीसीएम या पीसीबी। एक सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स और टोटल आई एम सॉरी ये 20 क्वेश्चंस, और ये जो टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं ये 60 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 180 मार्क्स, जो कि ऑलरेडी मैं यहां पे बता चुका हूं। 60 क्वेश्चंस 180 मार्क्स और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है। तो पीसीएम या पीसीबी एलिजिबल है देने के लिए। तो अभी देखिए नेक्स्ट 2025 का कट ऑफ का मैं कुछ यहां पे इंफॉर्मेशन भी रखा हूं। जनरल 150 प्लस पे आपका एआईआर 1 से 15 के बीच में रहा होगा, 135 प्लस से 16 से 50, 120 प्लस में 51 से 110 और 93 प्लस में 351 से 510, 80 से 90। ओके, तो ये कुछ ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है, आप इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री में 0 नंबर लेकर आओ और बाकी फिजिक्स और मैथ्स में फोड़ कर आओ, ऐसा नहीं होगा। आपको मिनिमम मार्क्स लेकर आना होगा, जिसको बोलते हैं सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। ये यूआर दिव्यांग, ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए मार्क्स है, ओबीसी के लिए ये है, एससी एसटी के लिए ये मार्क्स है, लेकर आना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। आप एक सब्जेक्ट में 0 लेके बाकी 2 में फोड़ कर आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। और ये देखिए आपका टोटल, ये टोटल है ना, मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी दिव्यांग 80 to 40, एससी एसटी दिव्यांग 75 to 40। ये मैं कौन सा बता रहा हूं, है ना, नेक्स्ट 2026। नेक्स्ट 2026 का सीट मैट्रिक्स देखिए। यूआर में आपका 101, ये एक्चुअली क्या, ये नाइजर का सीट है। और ये डीएई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, ओके, ये मुंबई वाला, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ओके, तो ये 101, 23 टोटल आप देख लीजिए कितना, 202 और ये 59। तो टोटल आपके पास 202 प्लस 59 सीट्स है। फीस स्ट्रक्चर तो यार बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ फीस स्ट्रक्चर है यार। देखो ना, 53,000, 45,000। ओके, और ये पूरा ब्रेकअप यहां पे दे रखा है। एक्चुअली क्या है, मैं ये इसके वेबसाइट से ही उठाया हूं। एडमिशन फी से लेके हॉस्टल, एलुमनाई, स्टूडेंट वेलफेयर, सब कुछ यहां पे दे रखा है। ये 1 टाइम आपका पेमेंट है 8,000। और फिर कैटेगरी वाइज यूआर और ओबीसी के लिए ट्यूशन फी, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स, एम्यूनिटीज देखिए 2,000 ओनली, कल्चर में सिर्फ 2,000, एग्जामिनेशन 500, हॉस्टल रेंट 2,000। तो टोटल आपका 3,000 है ना, सॉरी 39,104। ओके, और ये कुछ कॉशन मनी रहता है आपका, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है हॉस्टल का, इंस्टीट्यूट का। ओके, ये 6,000 टोटल मिलाएंगे तो 53,000, 45,000 है ना, ये आपका यूआर ओबीसी के लिए और ये एससी एसटी के लिए। अभी देखिए एक सेफ स्कोर, देखिए 2025 का जो एक्चुअल कट ऑफ है ना 93 प्लस, ये सब क्या सेफ, ये सेफ था 93 प्लस, 82 प्लस, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 83 प्लस, एससी एसटी और जेएनके। 2026 का जो एक्सपेक्टेड है 95 प्लस होगा, प्लस 2 प्लस माइनस 2 से 5 नंबर का डिफरेंस बनेगा, है ना। इधर 88 के ऊपर आप सेफ है, 95, 88, इधर 86, 68, एससी वाले 68, 65 और 70। ठीक है, ऑलरेडी आपका अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो अभी तो आप देख भी सकते हैं। ओके, ये देखिए मैंने वो फीस वाला पेज यहां से उठाया है वेबसाइट से। अभी देखिए जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सीन क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी बच्चे जो री नीट
2026 का जो अभी एग्जाम हुआ था 21 जून को, उसमें आपने फिजिक्स का पेपर देखा ही होगा। ये तो वेरी टफ टफ था ना। अच्छा, मान लीजिए ये जो बच्चा जो PCB लेकर बैठा था और इस बच्चे ने नेस्ट का एग्जाम दिया है, और नेस्ट का एग्जाम ऐसे ही दे दिया नेस्ट 2026 का, और उसके अच्छे मार्क्स भी आ गए, अच्छी रैंक भी आ गई। तो मेरा क्या सजेशन है, बच्चे तुम नेस्ट ज्वाइन करो। क्यों ज्वाइन करो उसका रीजन मैं देता हूं, क्यों ज्वाइन करना है तुम्हें। देखो, सबसे पहले नेस्ट अगर तुम ज्वाइन किए, या तो फिर तुम नाइजर में ज्वाइन करोगे जो भी भुवनेश्वर में है, और या तो फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस आपका इसको बोल सकते हैं मुंबई कैंपस बोल सकते हैं, DAE का है ना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर में है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर में, ये भुवनेश्वर में है। अभी देखो, मैं एक बात बताता हूं, जो भी बच्चा ये नाइजर या CBS में जाता है, CBS मुंबई में जाता है, ये डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE जिसे बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। और पहले क्या था कि पहले जो इसरो और DAE ना, ये दोनों एक डिपार्टमेंट था, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे। बाद में ये दोनों अलग हुए, तो जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू। हम क्या इसरो सोचते हैं, बट DAE की भी उतनी ही ज्यादा वैल्यू है ना। न्यूक्लियर फील्ड से जो भी काम होता है DAE में होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। तो आप MSc जो कि आपको पोस्ट यहां मिलने जो कि आपको डिग्री मिलने वाली है, आप इस पोस्ट पे जो आपको ये करने के बाद जो DAE में जो पोस्ट मिलती है उसको बोलते हैं साइंटिफिक ऑफिसर C। इस बार प्रमोशन होके आप D बनोगे, फिर E बनोगे, F बनते हो, फिर आप मैनेजरिकल पोस्ट में जाते हो, है ना, मैनेजर बनते हो, डिप्टी मैनेजर बनते हो, मैनेजर बनते हो, फिर साइंटिस्ट बनते हो, फिर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, फिर आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं, है ना, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड्स भी मिलते हैं यहां के एम्प्लॉयज को, जो इसको एग्जीक्यूटिव एंट्री बोलते हैं ना, इस एंट्री में जो जाता है। तो आप DAE के चेयरमैन भी बन सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूं, जिसका रीनीट खराब हुआ है उसने नेस्ट का एग्जाम दिया है और वो सोच रहा है कि मैं ड्रॉप देके नीट की प्रिपरेशन करूं। बच्चे मत करो ऐसा। अगर आपका नेस्ट अच्छा गया है, आपके नेस्ट में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, आपको लगता है नाइजर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ये कैंपस मिल सकता है, तो आप ज्वाइन करो। MSc करने के बाद आप DAE जब ज्वाइन करोगे, तब आप सोचोगे कि हाँ, ये जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल सही डिसीजन था, मैंने ड्रॉप नहीं दिया। आप ड्रॉप देके 1 साल और खराब करोगे और टेंशन और बढ़ेगी, कोई मतलब नहीं है। ओके, अभी ये है 12th की एंट्री। इसी एंट्री पे कौन आता है, BSc करने के बाद जो बच्चे MSc करते हैं ना, वो बच्चे, ये MSc वाले ये गेट का एग्जाम देते हैं, है ना। बीटेक वाले, बीटेक करने के बाद जो बच्चा, वो भी गेट का एग्जाम देता है। तो ये साइंस एंट्री होती है और ये इसमें MSc वाले दे सकते हैं, है ना। और ये आपका इंजीनियरिंग एंट्री होती है, इसमें गेट का एग्जाम देते हैं, या BRC और BARC का एग्जाम देते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, या तो फिर उसका एग्जाम देते हैं। फिर उसके बाद एक अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है इस पोस्ट पे, ठीक है। हालांकि इंटरव्यू आपका भी होगा, बट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप मत छोड़ो। अगर आपको लगता है कि आपने नेक्स्ट का एग्जाम दिया है, आपका रैंक अच्छा आया है, स्कोर अच्छा किया है, आप इस चीज को, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बताना था मुझे इस वीडियो के थ्रू। तो हमेशा की तरह इस जो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ये इंफॉर्मेशन उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हो जाए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो देखो यार, सब्सक्राइब मत, बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ, है ना। बिना सब्सक्राइब किए मैं बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि नोटिफिकेशंस आपको ही सबसे पहले मिले। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी रिलेटेड काउंसलिंग,
नीट का एग्जाम दिया है या कोई भी एग्जाम दिया है, जेई मेंस का एग्जाम दिया, अभी जोसा का काउंसलिंग चल रहा है, उसमें आपको डाउट है कि आपको ये इंस्टीट्यूट मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में करें। कमेंट सेक्शन में हम कमेंट करें। देखिए, हम फॉर्म नहीं भरवाते हैं, हम दूसरे काउंसलर की तरफ फॉर्म नहीं भरवाते हैं, किसी वेबसाइट पे हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, कोई मिनिमम अमाउंट चार्ज नहीं करते, 50, 100 जो भी है, कोई फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा हम कुछ भी फीस नहीं लेते हैं, हम बस फ्री में आपकी हेल्प करेंगे। बस यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।